नमस्ते मेरे फ्रेंड्स और मेरे व्यूवर्स। आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं उदयगिरी केव की ओर। अगर आप में से कोई नहीं जानता कि उदयगिरी जो केव है वो क्या है तो मैं बता देती हूँ। ये भोपाल में स्थित है और जहाँ पे मैं ठहरी होटल से यहाँ से ये 56 किलोमीटर की दूरी पर है, या मे भी 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो केव है ये जो है गुप्ता पीरियड के समय बना था, और ये जो पत्थर जो वहाँ गुफाएं हैं उसको काट कर उसमें से मूर्ति बनाया गया है जो कि हिंदुज़म और जैनिज़्म से रिलेटेड है, और ये काफ़ी पुराना है। तो आज हम वही गुफा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स गो। बात तो ये है कि कुछ दिन पहले हम सांची स्तूपा घूमने गए थे, और आज हम कहाँ चलते? उदयगिरी है ना, तो बारिश बंद ही नहीं हो रहा। तो उदयगिरी केव आने से पहले आपको, अगर केव उस तरफ है तो आपके जस्ट आपके ऑपोजिट साइड में आपको सीरियसली ऐसे टिकट काउंटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा टिकट काउंटर, और मेरे पास मार्क्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं गैर जिम्मेदार सिटीजन हूँ, मेरे पास मार्क्स था पर वो टूट गया। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मुझे अंदर वो लोग अलाउ करें। ओबियसली नहीं करेंगे, मैं अपने हैंड की बांध लूँगी। I got the 4 tickets of our friends and mine, so I'm going to jump over the Udaygiri cave. Yay! So this is the Udaygiri cave. अब हम जाने वाले हैं इसके अंदर। Let's explore with Muay Thai vlogs. हमने अंदर एंटर कर लिया है। एक बार मैं दिखा देती हूँ बाहर से कैसा दिखता है। टोटल जो है 20 केव्स हैं और ये है हमारे पास टिकट्स। तो मैं यहाँ नहीं, यहाँ कैमरे पे देखा था। ओह सॉरी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया भोपाल में यहाँ पे कि हम जहाँ भी घूमने आते वहाँ लोग ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये कोरोना वायरस या पेंडेमिक की वजह से हुआ है। यहाँ के लोगों से भी हमने पूछा, सो दे वर लाइक यहाँ के लोग तो कम ही देखते और शायद बाहर से भी ज़्यादा कोई नहीं आता। सो वी हैव फाइनली रीच उदयगिरी केव में। ये जगह देखने वाला पूरा बम्बू, पूरा अरुणाचली वाला फीलिंग्स आ रहा है मुझे। So good. कितना खूबसूरत है ये। ऐसे बांस बने हुए हैं, कितना क्लियर रास्ता है, और वो पागल चिल्ला रहा है। उसकी बात पे ध्यान मत देना। सो इस केव के अंदर मैं भी क्या क्या बोलती हूँ। इस उदयगिरी में टोटल 20 गुफाएं हैं। ठीक है, और जो बाहर बैठे थे उन्होंने कहा कि केव के अंदर तो हमें अलाउ नहीं करते जाने को, क्योंकि शायद अंदर कुछ और भी बहुत कीमती मूर्तियाँ या पुराने जो भी चीज़ें हैं उनके टूटने का डर या वगैरह। बट बाहर भी शायद कुछ बना होगा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल तो अभी मैं इस गुफा के चारों ओर ही घूम रही हूँ। अभी तक तो मुझे कोई स्कल्पचर या कुछ डिज़ाइन दिखा नहीं है। चले जा रही हूँ। लेट्स सी, आई होप कुछ तो हो जो मैं आप लोगों को भी दिखा सकूँ, और मैं यहाँ जब इतने दूर से आई हूँ तो मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ मुझे बहुत बुरा लगेगा। बिकॉज तुम्हें नहीं लग रहा कि हम इस पूरे पहाड़ का परिक्रमा कर रहे हैं? आई थिंक सो। मतलब इतनी देर से हम चले जा रहे, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। बट हाँ, मेन डिसअपॉइंटमेंट इज we cannot enter inside the cave, so वही दिक्कत। disgusting। और मैं विकास को बोल रही हूँ कि ये खोले अपना चैनल जल्द से जल्द। Let's hope। सो फाइनली हम कुछ देख पाए यहाँ पे। ये सुरताक झाकन, वाओ, ये सब ही मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। मुझे नहीं पता ये कौन से भगवान, ये कौन से भगवान होंगे। ओबियसली हिंदुइज्म और जैनिज्म के ऊपर बना तो ये कोई तो भगवान होगा दिखने में। विष्णु। हेलो, मैं भी सोच रही थी विष्णु, बट यहाँ सुदर्शन चक्र नहीं है। ये विष्णु जी कहाँ है ऐसा? सुदर्शन चक्र के बिना भी उनका रूप है। तो मेरे दोस्त ने बोला ये किसी देवी का मूर्ति है। हम भी क्या, तो किसी देवी का ही मूर्ति होगा। अंदर यहाँ पे कुछ अंदर ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे गणेश जी का एक मूर्ति भी बना हुआ है, प्यारा सा पत्थर से कटा हुआ।
तो पूरा जो उदयगिरी का केव है, स्टार्टिंग तो ऐसे ही दिखता है, आगे भी और हम जाने वाले हैं। और ये महाशय जी पहुंचे ही नहीं है कहीं अच्छे से। मेरी फोटो लो, मेरी वीडियो लो, लड़कियों से ज्यादा खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। लेट्स गो। लिटरली पहाड़ को काट के मजबूत इमारतें बनाए गए हैं। यस, मैं भी सोचू इतने छोटे छोटे खेत में कौन बैठा होगा, जैसे लंबा पाँव करके सोते थे। ओके Look at this. विकास, कौन सा भगवान है? इन भगवान का तो मुझे पता नहीं चल रहा कि ये कौन से भगवान है, और इन भगवान का तो आधा बॉडी भी नहीं है, सो आई कैन रियली डिस्क्राइब हु इज ही। अब ये कौन से भगवान है? सो क्या ये है कृष्ण भगवान जी। हाँ, मेरे ठाकुर जी के अवतार, मेरे कृष्ण जी के अवतार, सॉरी कृष्ण जी के अवतार ये नहीं है, इनके अवतार कृष्ण जी है। बट फॉर मी ठाकुर जी इज द टॉप मोस्ट एंड मोस्ट पावरफुल गॉड फॉर मी। ठीक है, तो ये है जी कृष्ण जी। शेषनाग भी है क्या? ऊपर बहुत सारे और भी कुछ बने हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि मैं श्री विष्णु जी के सामने गई, मैं उनको छू भी नहीं पा रही। और थोड़ा एक्सप्लोर करके अच्छे से